श्री राम दोस्तों, 99% लोग नहीं जानते भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग। कहाँ कहाँ रहे वे 14 वर्ष तक, सुनिए। तो दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का कठोर वनवास मिला। इसके अनुसार उनको केवल वनों में ही रहना था। उनका किसी भी नगर में आना जाना प्रतिबंध था। श्री राम ने अपने वचन का भली भांति से पालन किया। उन्होंने 14 वर्ष तक अपनी पत्नी तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान वे भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक गए। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि 14 वर्ष के वनवास में श्री राम कहाँ कहाँ रहे और आज वो जगह किस राज्य में है? सदियों पहले धार्मिकता को कायम रखने के लिए एक असाधारण गुणी राजकुमार और उनकी पत्नी और भाई जंगल की यात्रा यानी वनवास को गए थे। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए उग्र राक्षसों, कांटों, भूख, प्यास, थकान और कठोर मानसिक परीक्षणों का सामना किया। अपनी यात्रा के दौरान वे महान साधु, विशाल पक्षियों, मायावी आवासों, वानर जनजाति से मिले और मानव जाति के अनुसरण के लिए एक निशान छोड़ गए। इसलिए आज के इस लेख में हम आपको भगवान राम के वनवास के मार्ग के बारे में बताएंगे। यह अयोध्या के तमसा नदी के घाट से शुरू होकर श्रीलंका के नुवारा अलिया पर्वत श्रृंखला तक जाता है। जब भगवान श्री राम को कैकेयी के रचे षड्यंत्र के तहत 14 वर्ष का वनवास मिला तो उन्होंने अपने पिता दशरथ के वचन का पालन अपना धर्म बना लिया था। इस धर्म के तहत उन्हें 14 वर्ष तक किसी भी नगर में पैर नहीं रखना था। साथ ही न ही किसी तरह की राजसी या नगरीय सुख सुविधा का लाभ उठाना था। उन्हें 14 वर्ष तक वनवास में रहकर कंदमूल का सेवन करना था और वनवासी की तरह जीवन यापन करना था। ऐसे में श्री राम 14 वर्ष तक वनों में ही रहे, लेकिन वे एक जगह नहीं रुके। उन्होंने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक की यात्रा की। अंत में वे रावण से युद्ध करने के लिए समुद्र पार लंका पहुंच गए। इसलिए आज के इस लेख में हम आपको केवल 14 वर्ष के वनवास में राम कहाँ कहाँ रहे यही नहीं बताएं, बल्कि वे जहाँ जहाँ भी रुके वहाँ उन्होंने क्या क्या किया और कितने दिन तक रहे, ये सभी जानकारी देंगे। तो तमसा नदी सबसे पहले अयोध्या से विदा लेने के पश्चात भगवान राम रथ में बैठकर आर्य सुमिंत के साथ तमसा नदी के तट तक पहुँचे। वहाँ तक अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ आई थी। प्रजा उन्हें अकेले जाने देने को लेकर तैयार नहीं थी तथा उनके साथ चलने की जिद के लिए बैठी थी। इसलिए उस रात श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला था। वे सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना जगाए सीता, लक्ष्मण तथा सुमंत के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए थे। दूसरा है श्रृंगवेरपुर नगरी। इसके पश्चात वे अपने मित्र निषाद राज गुह की नगरी सिंगवेपुर के पास के वनों में पहुंचे तथा वहीं एक दिन के लिए विश्राम किया। उनके मित्र गुह ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या जाने के लिए आदेश दे दिया तथा वहां से आगे पैदल ही अकेले जाने का निश्चय कर लिया। फिर उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया तथा उस पार कुरई गांव उतरे। तीसरा है प्रयाग। श्री राम वनवास मार्ग का अगला पड़ाव प्रयागराज था। ऐसे में गंगा पार करके श्री राम माता सीता लक्ष्मण तथा निषाद राजगुह के साथ प्रयाग चले गए। वहाँ उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा तथा आगे मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे। यहाँ उन्होंने मुनि भारद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा। उन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम बताया।
चौथा है चित्रकूट। इसके पश्चात श्री राम ने अपने मित्र निषाद राजगु को भी वहां से वापस अपनी नगरी लौट जाने का आदेश दिया। इसके बाद वे माता सीता लक्ष्मण के साथ यमुना पार करके चित्रकूट चले गए। चित्रकूट पहुंचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उनसे भेंट की तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वहीं पर उनका भरत से मिलन हुआ था। जब भरत अयोध्या के राज परिवार सभी गुरु माताओं मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लेने पहुंचे थे, परंतु श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया था। इसके कुछ समय पश्चात श्री राम चित्रकूट भी छोड़कर चले गए थे। उन्हें डर था कि अब अयोध्या की प्रजा यहाँ लगातार आती रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों के ध्यान में बाधा पहुंचेगी। और पांचवा था दंडकारण्य वन। राम वनवास मार्ग में दंडकारण्य ही एक जगह है जहाँ श्री राम ने अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया था। हालांकि उन्होंने एक जगह स्थायी आवास न बनाकर अलग अलग जगहों पर रहना चुना था। दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनसुईया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। माता अनसुईया से माता सीता को कई बहुमूल्य रत्न आभूषण तथा वस्त्र प्रदान हुए। ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वे आगे बढ़ गए। इसके पश्चात उनका सामना राक्षस से हुआ, जिसका उन्होंने वध कर दिया। तब वे श्रभ ऋषि से मिले, जिनकी मृत्यु समीप ही थी। श्री राम से भेंट करने के पश्चात ऋषि श्रभ ने अपने प्राण त्याग दिए तथा प्रभु धाम में चले गए। इसके पश्चात भगवान राम दंडकारण्य के वनों में घूम घूम कर राक्षसों का अंत करने लगे। छठा था पंचवटी। श्री राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, जहां उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा में प्रहरी के तौर पर तैनात रहते थे। इसी स्थल पर शूर्पणखा ने श्री राम जी को देखा था तथा माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। इसके पश्चात उनका रावण के भाई खर व दूषण से युद्ध हुआ और श्री राम ने उनकी राक्षसी सेना समेत वध कर डाला। कुछ समय बाद रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने उनकी सुरक्षा में तैनात जटायु का भी वध कर डाला। भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए वहां से निकल गए। सातवां मतंग ऋषि का आश्रम। माता सीता की खोज करते हुए सरव तीर्थ में श्री राम जटायु से मिले, जो मरणासन स्थिति में थे। उन्होंने श्री राम को बताया कि रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान में बैठाकर दक्षिण दिशा में ले गया है। इसके बाद उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया तथा आगे बढ़ गए। आगे चलते हुए उनकी भेंट कबंध राक्षस से हुई, जिसका उन्होंने वध कर दिया। इसके बाद उसने माता सबरी की कुटिया का पता बता दिया। इसके बाद वे माता सबरी की कुटिया का पता दिया। उसके दिए पते के अनुसार भगवान राम मतंग ऋषि के आश्रम में माता सीता की कुटिया में पहुंचे। वहां उन्होंने सबरी के दिए हुए जूठे बेर खाए तथा सबरी ने उन्हें किष्किंधा के राजा बलि के छोटे भाई सुग्रीव का पता बताया। आठवां ऋषि मुख पर्वत। माता सबरी ने सुग्रीव का पता पाकर माता शिवरी से सुग्रीव का पता पाकर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां उनकी भेंट हनुमान, सुग्रीव, जामवंत तथा उसके साथियों से हुई। सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई तथा दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया। वचन के अनुसार भगवान राम सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य किष्किंधा पाने में सहायता करेंगे तथा सुग्रीव माता सीता की खोज में मल्य पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। वहां उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। नौवां है वानर सेना और रामेश्वर। वाल्मीकि
रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। ऋषिमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हिमी जिला बेल्लेरी में स्थित है। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है और इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था, जो हनुमान जी के गुरु थे। बालिज का वध हो चुका था और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा नियुक्त कर दिया गया था। तब सुग्रीव ने माता सीता की खोज शुरू करने के लिए श्री राम जी से आज्ञा मांगी, लेकिन श्री राम ने मना कर दिया। वह इसलिए क्योंकि उस समय वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी थी, जिसमें नदी नाले उफान में होते हैं। इसलिए श्री राम ने माता सीता की खोज 4 महीने के बाद शुरू करने के लिए कहा। श्री राम वनवास मार्ग के ये 4 महीने उनके लिए सर्वाधिक कष्टदायक थे, क्योंकि वचन के अनुसार उनका नगर में प्रवेश करना मना था। इसी कारण सुग्रीव का राज्याभिषेक करने भी किष्किंधा नगरी लक्ष्मण ही गए थे, ना कि श्री राम। 10वां है रामेश्वर। 4 माह के पश्चात जब माता सीता की खोज आरंभ हुई, तब हनुमान जी ने लंका में उन्हें ढूंढ निकाला। श्री राम को इसकी सूचना दी गई तथा वे संपूर्ण वानर सेना के साथ रामेश्वर में पहुंचे। इस स्थल का नाम भी उन्होंने समय दिया, क्योंकि यहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे उन्होंने राम का ईश्वर बताया, इसलिए इस स्थल का नाम रामेश्वर पड़ा। वहां से उन्होंने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर 100 योजन का पुल बनाया, जो भारत के धनुषकोडी से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ता है। इसके पश्चात इस राम सेतु की सहायता से भगवान श्री राम वानर सेना के साथ लंका चले गए। रामेश्वर समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है। यहाँ का छिछला पानी तैरने और सनबेडिंग के लिए आदर्श है। रामेश्वर प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण में के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वर का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। 11वां है नुवारा अलिया पर्वत श्रृंखला। रावण का महल लंका के बीच में स्थित था तथा यहाँ वह गुफाएं यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर दूर थी। लंका पहुंचकर श्री राम ने अपना डेरा वहीं डाला था तथा रावण के साथ भीषण युद्ध किया। अंत में उन्होंने रावण के सभी भाई बंधु योद्धाओं सेनापतियों समेत उसका विनाश कर दिया था तथा माता सीता को उसके चुगल से मुक्त करवा दिया था। इस तरह से श्री राम वनवास मार्ग यहीं तक था। इसके बाद श्री राम ने विधि अनुसार लंका का नया राजा रावण के छोटे भाई विभीषण को नियुक्त किया था। इसके बाद वे पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। बीच में वे भारद्वाज मुनि के आश्रम तथा अपने मित्र निषाद राज से मिलने के लिए रुके थे। 12वां सबरी का आश्रम। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम लक्ष्मण चले सीता की खोज में। जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात वे ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। सबरी जाति से भिलनी थी और उसका नाम था ब्रह्मण पंपा। तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इसी नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है और पौराणिक ग्रंथ रामायण में हम्पी का उल्लेख वानर राजा किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध शबरम मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। 13वां है धनुषकोडी करई। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का संगठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक लंबी है। कोडी करई समुद्र तट वेलावगनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में
पालक ट्रेस्ट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोड़ी करोई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया, लेकिन राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वर की ओर कूच किया। 14वां है धनुष कोड़ी। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक पुनर्निर्माण करने का फैसला किया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वर द्वीप के दक्षिण किनारे पर स्थित एक गांव में है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी लंका में तल मीनार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है क्योंकि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो राम सेतु बनाया था उसका आकार मार्ग धनुष के जैसा है। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहाँ समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। 15वां है तुंगभद्रा। सर्व तीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा व कावेरी नदी क्षेत्रों के केवल स्थलों पर वे सीता की खोज में गए। 16वां है सर्व तीर्थ। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खरदूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया था, जिसकी समृद्धि नासिक से 56 किलोमीटर दूर जाके गांव में सरवती नामक स्थान पर आज भी सुरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्व तीर्थ नाम के स्थान पर हुई जो नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के ताके गांव में मौजूद है। इस स्थान को सरवती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मरणासन जटायु ने सीता माता के बारे में बताया था। राम जी ने यह जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी थी। 17वां है पर्णशाला। आंध्र प्रदेश में खम्माम जिले के भद्राचलम में स्थित है। लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित पसा या पंसाला भी कहते हैं। परला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहाँ से सीता जी का हरण हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने सीता को पुष्पक विमान में बिठाया था, यानी सीता जी ने धरती यहाँ छोड़ी थी। इसी से वास्तविक हरण का स्थल माना जाता है। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर है। जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी मैं आपको और भी कथा सुनाती हूँ। तो अब मैं आपको सीता और हनुमान जी का संवाद सुनाती हूँ, उनकी बातें सुनाती हूँ। सुनिए जरा। लंका से वापस लौटकर जब हनुमान जी श्री राम जी को माता सीता का हाल सुनाते हैं तो वो कैसे सुनाते हैं, सुनिए। हनुमान जी श्री सीता जी से विदा लेकर लंका से लौटते हैं। समुद्र के इस पार आते हैं। वानर सेना हनुमान जी को देखकर प्रसन्न होती है। सब अति शीघ्र यह समाचार राम जी को सुनाने के लिए चलते हैं। किष्किंधा नगर से बाहर बाग में सब लोग प्रेम से फल खाते हैं। रखवाले सुग्रीव जी को यह शिकायत करते हैं कि अंगद युवराज ने फलों का बगीचा उजाड़ दिया है। सुग्रीव जी यह समाचार सुनकर प्रसन्न होते हैं कि आवश्यक वानर सेना ने श्री सीता जी का समाचार पा लिया है, नहीं तो इस तरह आकर के बाग में फल नहीं खाते। सुनी सुग्रीव फल नहीं खाते। हनुमान जी सहित सभी वानर सेना श्री राम जी के पास आती है। जब हनुमान जी महाराज लंका से श्री जानकी जी के समाचार लेकर आए, जामवंत जी श्री राम जी को हनुमान जी की
कार्यकुशलता की सारी कहानी सुनाते हुए कहा, प्रभु हनुमान जी ने तो जो काम किया उसकी प्रशंसा सैकड़ों मुखों से भी नहीं की जा सकती। हनुमान जी चुपचाप सुनते रहे। हनुमान जी को मन ही मन एक संकोच भी था कि मुझसे जितना कहा गया मैंने उसके अतिरिक्त भी कुछ कार्य किए हैं, ऐसा ना हो मेरे प्रभु श्री राम जी मुझसे नाराज हो जाएं। लेकिन जामवंत जी के द्वारा हनुमान जी की कार्यशैली को श्री राम जी ने सुना तो राम जी प्रसन्न हो गए। राम जी ने हनुमान जी का हृदय से लगा लिया और कहा, हनुमान मैं तुम्हारे ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकता, मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। हनुमान जी राम जी के प्रेम भरे वचन सुनकर गदगद हो जाते हैं। श्री राम जी हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं और हनुमान जी श्री राम जी के मुख की ओर देखे जा रहे हैं। श्री राम जी ने यहाँ हनुमान जी से प्रश्न किया, कहा, हनुमान तुम एकटक मेरे मुख की ओर क्यों देख रहे हो? हमारी यह बात मुझे कुछ शिष्टाचार के अनुरूप नहीं लगती है, क्योंकि देखा तो यह गया है कि यदि कोई किसी की प्रशंसा करता है तो उसकी प्रशंसा की जा रही होती है तो वह मन ही मन प्रफुल्लित होता हुआ अपनी गर्दन झुका लेता है, और एक तुम हो जो बड़े चाव से मेरे मुख की ओर लगातार देख रहे हो। इतनी प्रशंसा सुनने में तुमको बहुत आनंद आ रहा है। तुम्हारा यह व्यवहार तो शिष्टाचार के अनुरूप नहीं लगता है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आपके मुख की ओर देख रहा हूँ, उसका दूसरा कारण है। मैं यह विचार कर रहा हूँ कि आप मेरी प्रशंसा कर रहे हो, कहीं आपकी प्रशंसा में कोई व्यंग तो नहीं है, क्योंकि एक बार प्रशंसा आपने नारद जी की भी की थी। नारद जी से यह भूल हो गई थी कि जब आपने नारद जी की प्रशंसा की तब नारद जी ने आपके मुख की ओर नहीं देखा। नारद जी भी यदि आपके मुख की ओर देख लेते तो नारद जी भी समझ सकते थे कि प्रशंसा करने के पीछे आपका भाव क्या है। जो गलती नारद जी से हुई वह गलती मैं नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं इसलिए आपके मुख की ओर देख रहा हूँ कि कहीं यह मेरी प्रशंसा भी नारद जी वाली प्रशंसा तो नहीं है। और एक कारण और है प्रभु, जिसके कारण मैं आपके मुख की ओर देख रहा हूँ। मैं केवल आपका मुख देख ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको अपना मुख दिखा भी रहा हूँ। मेरा आशय यह है कि देख लो, आपने नारद जी की प्रशंसा की और उन्हें बंदर बना दिया। मैं अपना मुख आपको दिखा रहा हूँ कि कहीं आप मुझे बंदर बनाने का सोच रहे हो तो मैं तो बंदर पहले से ही बना हुआ हूँ। श्री राम जी हनुमान जी की बुद्धिमत्ता पर बहुत प्रसन्न हुए। मित्रों, भगवान अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। भगवान की कथा को कई ऋषि मुनि संत महात्माओं ने अपने अपने अनुभव के अनुसार लिखा है और गाया है। हनुमान जी महाराज बहुत महान है। उधर जब श्री माता सीता जी ने पूछा कि प्रभु ने मुझे बुला दिया, तब हनुमान जी ने वहां राम जी का पक्ष लिया और कहा, माता प्रभु ने तुम्हें नहीं बुलाया है। उनके स्थान पर यदि कोई और होता तो शायद यही कहता कि माता आपकी बात सही है, यह प्रभु की गलती है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। किंतु हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा। हनुमान जी ने राम जी का पक्ष लिया और कहा कि माता राम जी तो दिन रात तुम्हें याद करते हैं। और जब उधर माता जानकी के समाचार लेकर के वहां आए तो वहां पर हनुमान जी ने माता सीता जी का पक्ष लिया। राम जी से कहा, प्रभु आपने माता सीता जी को राम जी से कहा, प्रभु आपने माता श्री सीता जी को बुला दिया है। राम जी ने हनुमान जी से पूछा, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की कैसे रक्षा करती है? हनुमान जी ने कहा, उन पर अति विपत्ति है, वह दिन रात आपका भजन सुमरन करती रहती है, तुम्हारे चरणों में ही उनका ध्यान रहता है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार करके दी है। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कहा, छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु है, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं वन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है? तो अवगुण एक मोर न माना
क्या यह मेरा अपराध है कि आपके विरह में मेरे प्राण नहीं गए? सीता जी बोली, यह मेरा अपराध नहीं है, नेत्रों का है, नेत्रों का अपराध है। अच्छा, क्यों है नेत्रों का अपराध? इसलिए जैसे रुई का ढेर और आग हो और हवा हो तो रुई को जलने में देर नहीं लगेगी। श्री सीता जी कहती है यहाँ तीनों चीजें हैं, आग भी है, रुई भी है और हवा भी है। आग क्या है? विरह अग्नि, विरह की आग। रुई क्या है? तनु तुल, तुल माने गए विरह अग्नि, तुल तनु तुल हवा क्या है? समीरा श्वास, तीनों चीजें हो गई। विरह की आग है, शरीर की रुई है, श्वास की हवा है, तो कितनी देर लगेगी शरीर को जलने में, शरीर को छूटने में? एक क्षण में शरीर जल जाएगा। तो जल क्यों नहीं गया? जल क्यों नहीं पाता? हवा भी चली, आग भी चली और रुई से आग लगी, तब तक किसी ने पानी बरसा दिया, बुझ गई, रुई बच गई। तो पानी कौन बरसाता है? कहा जब जब विरह की आग में रुई रूपी शरीर श्वास की समीर का सहयोग पाकर जलना चाहता है, तभी ये नेत्र पानी बरसाने लग जाते हैं। किस लिए? अपने हित के लिए कि और सब जल जाए और ठीक। पर अगर ये नेत्र ही जल गए तो दर्शन का जो लाभ है उससे हम वंचित हो जाएंगे। मित्रों, आपने यह दोहा सुना होगा, बहुत पुराना दोहा है। किसी संत ने कहा है, कागा सब तन खाइए, चुन चुन खाइए मांस, लेकिन दो नैना मत खाइए, मोही पीऊ दर्शन की आस। श्री जानकी जी कहती है ये नेत्र शरीर जलने नहीं देते हैं, प्राण जाने नहीं देते हैं और ये बार बार पानी बरसा देते हैं। अच्छा, क्यों बरसते हैं ये नेत्र? देखो, ये प्रायश्चित कर रहे हैं, प्रायश्चित। हाँ, जिससे गलती हो जाए वह कहता है भाई हमसे गलती हो गई, अब हमारा सहयोग करो। श्री जानकी जी कहती है ये नेत्र भगवान के चरणों की ओर ही देखते थे और हर क्षण चरणों की ओर देखते थे ये नेत्र। लेकिन एक क्षण ऐसा आया कि क्षण क्षण चरण देखने वाले नेत्र हिरण पर चल गए। ये नेत्रों की यात्रा थी, हरि शरण से हिरण पर चले गए। राम जी ने कहा, हनुमान एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तुम तो कहते हो कि जीव जब मेरा भजन सुमिरन नहीं करता तब उस पर विपत्ति आती है, और तुम कह रहे हो कि श्री जानकी जी दिन रात मेरा भजन सुमिरन ध्यान करती है तो उन पर अति विपत्ति है। यदि दिन रात मेरा भजन सिमरन करने वाले पर अति विपत्ति आती है तो मेरा भजन सुमरन क्यों करेगा? तुम्हारा यह तर्क तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं ठीक कह रहा हूँ, जब जीव आपका स्मरण भजन नहीं करता, आपको भूल जाता है तो स्मरण नहीं करता, आपको भूल जाता है तो उस पर विपत्ति आती है, और किंतु जब आप किसी को भूल जाते हो तो उस पर अति विपत्ति आती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपने श्री सीता जी को भुला दिया, इसी कारण उन पर अति विपत्ति आई है। हनुमान जी के यह वचन सुनकर राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। राम जी का उनके प्रति इस तरह से प्रेम देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम से विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में लेट गए। भगवान कहने लगे, हनुमान हमारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरे लिए आपके चरणों में स्थान ही उचित है। राम जी ने कहा, हनुमान मैंने तो सुना है कि तुम ज्ञानी हो, फिर हृदय और चरण में तुम भेद क्यों समझते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु ज्ञानी हूँ इसलिए तो हृदय और चरण में भेद नहीं समझता हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि चरणों में ही ठीक हूँ। जब चरण और हृदय एक ज्ञानी के लिए समान है तो फिर आप मुझे हृदय से क्यों लगाना चाहते हो? चरण ही ठीक है। राम जी हनुमान जी के बुद्धि युक्त वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है, उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गए। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया।
इससे आगे का प्रसंग मैं आपको अगली कथा में सुनाऊंगी दोस्तों। तो आपको ये मेरी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लो, ताकि आने वाली हर नई कथा वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाएं मेरे चैनल पर सुनते रहें। तो दोस्तों कमेंट में जय श्री राम लिख दो और एक जार जोर से मुख से बोल दो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम।